तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये रिएक्शन अगर आपने अच्छे से समझ गया तो आपके अच्छे खासे नंबर्स बन जाएंगे। और इसको मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि जो इजी तरीके से बताऊंगा तो ये अगर रिएक्शन एग्जाम में पूछा गया तो आप इसको छोड़ के तो नहीं आओगे। इसलिए बेहतरीन तरीके के साथ इस वीडियो को हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको मैंने उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताया। तो अगर यहाँ पर भी उनका कहीं कहीं यूजेस होगा, जैसे लाइक आर एक्स का मतलब अगर आपने उस वीडियो में समझ लिया तो यहाँ पर इजी हो जाएगा। तो वीडियो को एक बार देख लेना, उसमें भी आपका बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अभी हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया। यह रिएक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यही रिएक्शन को अधिकतर स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। लेकिन यार मैं तो अभी ट्रिक बताऊंगा जिसके चलते आप इसको ना नहीं छोड़ोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले SN1 अभिक्रिया और को देखेंगे, उसके बाद SN2 को देखेंगे, क्योंकि SN1 और SN2 लगभग सेम ही बनते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है। और क्या डिफरेंस होता है उसको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम SN1 अभिक्रिया को देखेंगे, उसके बाद हम SN2 को देखेंगे। ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया ना दो पदों में या दो स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये कौन से दो स्टेप है उसको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, इस पहले स्टेप में हम सबसे पहले हमारा जो सबसे प्यारा जो सुंदर से हम सदियों चलते आ रहे हैं आर एक्स, इसको लेंगे। अब मैंने इस वाले वीडियो में तो आपको पूरा बताया था कि आर एक्स का मतलब क्या होता है, आर एक्स को हम और क्या क्या लिख सकते हैं, ये किनका बॉस होता है, ये सब आपको इस वीडियो में डिटेल पता चलेगा। मैं इस वीडियो में फिर इतना लंबा फिर डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप सिंपल याद रखिए आर एक्स का मतलब आप मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड या फिर मैथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, कुछ भी मैथिल एथिल प्रोपिल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और इधर हाइड्रोजन समूह को जोड़ के बना सकते हो, जिसको मैं डायरेक्ट आर एक्स भी लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब आर एक्स का नाम क्या होता है तो उसको भी मैं बता देता हूँ, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इस तरीके से मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं, एल्किल हैलाइड कहता हूँ एंड इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखो एल्किल हैलाइड बन गया अपना। अब आगे क्या होगा उसको एकदम समझो, एकदम सिंपल चीज है। अब आगे क्या होगा, ये यहाँ पर जो लकीर देख रहे हो इसको हम केमिस्ट्री में बॉन्ड बोलते हैं, जो आपस में एक दूसरे को जोड़े रखता है। अब ठीक है, इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, बॉन्ड इन लोग के ब्रेक हो जाते हैं, मतलब अभी एक रिलेशनशिप वाले बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक्स क्या होता है भाई, वो चालाक होता है, वो आर को धोखा दे देता है, विश्वासघात कर देता है, ट्रस्ट इश्यू हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं विश्वास विखंडन। विश्वास विखंडन, ठीक है, क्या लिखोगे, विश्वास विखंडन। इस तरीके से कुछ लिखना है। एंड मंद गति से मतलब धीरे धीरे, अचानक से नहीं करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, आपस में इन लोग अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेकअप हो जाता है और आर अलग हो जाएगा एंड एक्स अलग हो जाएगा। बॉन्ड देखो, बॉन्ड था अब बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड अलग हो गए हैं, पहले साथ में थे अब नहीं है। लेकिन एक्स ने धोखा दिया इसलिए इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज। इसी को बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन एकदम सिंपल से इसको लिख देते हैं कार्बोकेटायन। इस तरीके से एकदम सिंपली इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, कार्बोकेटायन बन जाता है। अब क्या होता है भाई, जो आर है वो तो अब अकेला हो गया। एक्स अपने लाइफ में आगे कर कुछ भी करके अपने आगे लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन आर अभी भी वो तो एकदम सही था अपने लाइफ में। लेकिन अब ये तो बेचारा सिंगल है, लेकिन कब तक सिंगल रहेगा। इसलिए सेकेंड स्टेप देखो एकदम सिंपल सा, यही आर अब किसी भी तलाश में है कि कोई काश मिल जाए ऐसे टाइप में, लेकिन कोई मिले कैसे। अब इसी बीच में एंट्री होता है हाइड्रोक्सिल आयन का, जो उसके लाइफ को चेंज करने आ जाता है। अब भी आर हाइड्रोक्सिल आयन को देखता है। ठीक है, क्या है हाइड्रोक्सिल आयन, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन अब भाई जब खुद ऑलरेडी उतावला था, सिंगल था, उसको देखा तो एकदम ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट में तीव्र गति से क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, तीव्र गति से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, सिंपल सा बात है, आर है ओ एच है, आपस में जुड़ जाएगा और आर ओ एच बन जाएगा। और इसी को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, जिसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल इस तरीके से आपको लिख लेना है। हर चीज का नाम को आपको मेंशन करना रहता है, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अब इसका मेन डेफिनेशन क्या होता है कि SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं।
तो SN1 अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें दो स्टेप में खत्म होता है, दो पदों में संपन्न होती है, लेकिन एक अणु पर निर्भर करती है। देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब एक अणु पर निर्भर करती है लेकिन दो स्टेप में खत्म होती है, उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो हमारा SN1 अभिक्रिया तो पूरा तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि उसमें का डेफिनेशन भी एकदम क्लियर है, इसी तरीके से बनता है। उसका स्क्रीनशॉट आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब टेलीग्राम में मिल जाएगा, फुल एचडी एकदम फ्री, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन अब हम SN2 अभिक्रिया को देखते हैं कि SN2 अभिक्रिया क्या है। ये भी एकदम सिंपल है, वैसे ही बनता है ये। लेकिन क्या होता है कि जैसे अभी मैंने डेफिनेशन बताया SN1 अभिक्रिया की कि दो पदों में संपन्न होती है लेकिन एक अणु भाग लेता है, ये जस्ट उल्टा है। ये एक पदों में संपन्न होगा, एक स्टेप में खत्म होगा, ओनली फॉर वन स्टेप, लेकिन ये दो अणु पर निर्भर करता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा उसको पहले देखते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन को देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम RX लिए थे, इसमें भी लेंगे, दोनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन ये एक पदों में संपन्न होगा, इसमें हमको दो ठो स्टेप नहीं लेना है, एक ही स्टेप में खत्म करना है। तो एक ही स्टेप में कैसे खत्म करेंगे? अब भाई अगर हम पहले स्टेप में ही OH लेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन लेंगे, तभी तो हमारा बनेगा ना। एक ही स्टेप में, वन दो स्टेप में कैसे बनाएंगे? ये दो स्टेप वाला तो ये अभिक्रिया ही नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल आयन ले लेंगे। अभी माइनस चार्ज आता है, इसको आप जानते हैं। एंड इसके बाद क्या होगा, ये अभिक्रिया करेगा। आपको पता है स्टार्टिंग में मंद गति से अभिक्रिया करता है, तो मंद गति से इस तरीके से अभिक्रिया करा देंगे। उसके बाद क्या बनेगा उसको देखो। अब देखो जैसे मंद गति से अभिक्रिया करते हैं और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये दोनों आपस में संक्रमित अवस्था में आ जाते हैं। कैसे आते हैं उसको देखो। RX सिंपल RX को लिख दो भाई, RX लिख दिया हमने। एंड उसके बाद OH को भी कुछ करना पड़ेगा ना, तो H को आपको यहाँ पर लिखना है। एंड यहाँ पर धीरे 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 यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दो। एंड यहाँ पर O आएगा एंड धीरे 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 R आएगा और X अपना था यहाँ पर, है ना। तो ये आपस में संक्रमित अवस्था में आ गए। ठीक है, अब याद रखो ये O है, इसमें माइनस चार्ज होता है, आपके पास आपको पता है माइनस चार्ज होता है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। एक ही लिख देते हैं, एक ही माइनस चार्ज लगा लेते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पर R के पास क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, एंड इसके पास क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और इस तरीके से ये आपस में संक्रमित अवस्था में आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हो संक्रमित अवस्था करके। ठीक है, संक्रमित अवस्था। ठीक है, अब संक्रमित अवस्था में आ गए। एंड इसके बाद क्या होता है पता है, ये यहाँ पर अगले स्टेप नहीं है, पहला स्टेप ही चल रहा है, बस एरो करके यहाँ पर इस जगह नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको लिखा। ठीक है, अब आपस में देखो, यहाँ पर X है, पिछले बार में भी X ने धोखा दिया था, इस बार भी X ने धोखा देगा और अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले X को अलग कर देते हैं, माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर अलग कर दिया। अब क्या बचा, X को हटा दिया, अभी क्या ROH, उसमें भी अंतिम में क्या बचा था, ROH। पता भी R सिंगल हो जाता है तो किसके पास जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन के पास जाता है। तीव्र गति से अभिक्रिया करके आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इस तरीके से ROH बन जाता है, इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। और पिछले वाले में इसमें भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं और H अपना अलग हो जाता है। इस तरीके से SN2 अभिक्रिया भी क्लियर हो जाता है। लेकिन इसका मेन डेफिनेशन क्या होता है, सेम उसका उल्टा। उसमें क्या हो रहा था कि दो स्टेप में खत्म होता है, एक अणु भाग लेता है, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें एक स्टेप में खत्म होगा लेकिन दो अणु भाग लेंगे। ठीक है, ये वाला अणु और ये वाला अणु, दो मॉलिक्यूल भाग लिए और आपस में अभिक्रिया संपन्न करके SN2 और SN1 अभिक्रिया समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं विलोपन विधि या इलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेल्यूजिनेशन रिएक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आपको सबसे पहले एथिल क्लोराइड लेना रहता है। तो एथिल क्लोराइड में इस तरीके से लिख लेता हूँ, सिंपल सा CH3CH2 एंड यहाँ आ जाता है Cl। अब इसको आप इस तरीके से भी देखोगे एथिल क्लोराइड को, C2H5 एंड Cl। तो अब यहाँ पर देखो दो कार्बन, एक क्लोरीन और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, तो 3 2 5, 5 हाइड्रोजन। तो मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है। तो मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी जाएगा। इसके बाद आपको क्या लेना है, एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश, या इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एल्कोहलिक है ना, नॉर्मल नहीं है, एल्कोहलिक है, इसीलिए है थोड़ा। तो इसमें थोड़ा याद रखना, रिएक्शन थोड़ा अलग टाइप में होगा। नॉर्मल रहता तो अलग टाइप में होता है, एल्कोहलिक लिखा गया तो इसमें कुछ अलग रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसको सिंपल समझो। यहाँ पर मैं एरो करके नीचे बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो इसके पास K है, इसके पास C है, तो यहाँ पर ये थोड़ा इस तरीके से K और Cl निकलने टाइप का दिख रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड निकल रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड को निकाल लेते हैं। अब इसके पास OH है, तो नॉर्मल अभिक्रिया रहता तो क्या होता पता है, OH इसके पास जाता है और एथिल क्लोराइड बना, मतलब एथिल हाइड्रोक्साइड बना देता है या एथिल अल्कोहल बना लेता है। ठीक है,
एथिल अल्कोहल बना लेता है, लेकिन अल्कोहलिक है तो अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जब थोड़ा बहुत अल्कोहलिक जो होता है वो यहाँ पर पी लिया तो वो अपने घर जाने के बजाय दूसरे घर में चले जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल एथिल अल्कोहल बनाता है, लेकिन अल्कोहलिक इसलिए एथिल अल्कोहल नहीं बनाएगा, बल्कि इसके पास दो हाइड्रोजन है तो इसको भी दो हाइड्रोजन करके इसका जो एक्स्ट्रा जो तीसरा नंबर का जो हाइड्रोजन है उसको निकालेगा और इसके पास आएगा, और दो हाइड्रोजन हो गया तो दो हाइड्रोजन को H2, और इसके पास O है तो H2O। तो यहाँ पर सिंपल सा H2O निकाल रहा तो उसको H2O को निकाल लेते हैं। एंड इसके पास अभी कितना बच गया, दो हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ CH2 एंड CH2। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा। क्यों डबल बॉन्ड लगेगा भाई, इसको समझना जरूरी है। डबल बॉन्ड इसलिए लगेगा, पहले तीन हाइड्रोजन था तो इसके पास तीनों हाइड्रोजन यहाँ भी मतलब बॉन्ड एकदम क्लियर था, लेकिन जैसे दो हाइड्रोजन हुआ तो इसके पास एक बॉन्ड की कमी हुई, तो उसके लिए मैंने एक और बॉन्ड लगाया ताकि डबल बॉन्ड के साथ इसका बैलेंसिंग हो जाए, ठीक है। बाकी इसी को बोलते हैं एथिन, एथिन या एथिलीन। तो फिर यार एल्केन किसको बोलते हैं, तो एल्केन CH3 और CH3 जो रहता है इसमें इसमें देखो एक ही बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि इसके पास पूरा बॉन्ड क्लियर है, तो इसमें डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इसको समझते हैं, ये एथिन एथिन बोलते हैं, इसी को विलोपन विधि बोलते हैं। एकदम सिंपल रहता है, एथिल क्लोराइड रहता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक पोटास अल्कोहलिक रहता है, आपस में क्रिया करते हैं और एथिन बन जाता है। इस तरीके से एलिमिनेशन या डिहाइड्रोजनेशन या विलोपन विधि क्लियर हो जाता है। अब देखो डाल्टन अभिक्रिया जो कि एकदम बहुत मजेदार रिएक्शन है। इसमें देखना आपको सबसे पहले एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेना है जो अपने निकालते हैं लास्ट में, जैसे SN1 SN2 में निकला तो उसको हम डायरेक्ट लेंगे ROH को, मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एंड इसके बाद आपको लेना है थायमिल क्लोराइड। अभी थायमिल क्लोराइड क्या है, तो इसको बोलते हैं SOCl2, इस तरीके से लिखा जाता है, इसको थायमिल क्लोराइड बोलते हैं। अब ये किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करता है उसको देखो, ये पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है C2H5 और N, इसको पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो, अगर चाहो तो लिख दो यहाँ पर ऐसे पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन की उपस्थिति में क्या करता है, अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है। यहाँ पर देखो दो Cl है, यहाँ पर एक R है, तो ये R यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटेगा और इसका एक जो Cl है वो यहाँ पर आके जुड़ेगा इसके पास, ठीक है। अभी फिलहाल इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे लिखा था। तो ये क्या बन जाएगा, RCl, एल्किल क्लोराइड, ठीक है। एंड अभी भी इसके पास एक Cl है, अभी एक ही Cl दिया है ना इसको, इसके पास अभी भी एक Cl है, दो Cl था तो एक Cl को दे दे, एक Cl बचा है तो ये H को दे देगा, तो क्या बन जाएगा HCl। हाँ, अब पूरा Cl खत्म हो गया, इसके पास अब एक भी Cl नहीं है, बस बचा क्या SO, और इसके पास भी सिर्फ O बचा, मतलब एक ऑक्सीजन बचा, तो एक O दो O मतलब SO2 बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप इस तरीके से SO2 इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये अपना एल्किल क्लोराइड मेन जो अपना प्रोडक्ट बना है क्या है, एल्किल क्लोराइड, ठीक है। बाकी सब देख लो, यहाँ पर एकदम सिंपल सा है, आर है, यहाँ पर दो Cl था तो एक Cl इसको दिया तो एल्किल क्लोराइड बन गया, एक Cl H को दिया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, एंड एक O दो O SO2 बन गया। तो इस तरीके से आपका डाल्टन अभिक्रिया भी कंप्लीट। तो अब देखने वाले हैं स्वार्थ अभिक्रिया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है। देखते हैं स्वार्थ अभिक्रिया कैसे बनता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेथिल क्लोराइड लेना है एंड उसके बाद आपको सिंपल से सिल्वर फ्लोराइड ले लेना है, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, मतलब AgF, सिल्वर फ्लोराइड। अब यहाँ पर किसी की उपस्थिति में रिएजेंट के रूप में कुछ रहेगा, वो क्या रहेगा, टिन फ्लोराइड, मतलब F3। इस तरीके से टिन फ्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर मेथिल क्लोराइड और सिल्वर फ्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पर आप खुद देख रहे हो कि यहाँ Cl है, Ag है, तो सिल्वर क्लोराइड निकल रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड को पहले निकाल लेते हैं, सिंपल सा है। इसमें सिर्फ देख के निकालने वाला चीज है, कुछ नहीं करना है। अब सिल्वर क्लोराइड निकल गया, इसके पास F बचा, इसके बाद मेथिल बचा, तो मेथिल फ्लोराइड बचा। तो मेथिल फ्लोराइड को आप यहाँ पर सिंपल सा इस तरीके से लिख सकते हैं, और क्या बन गया, मेथिल फ्लोराइड, ये बन गया सिल्वर क्लोराइड, ये बन गया, तो आपस में रिएक्शन कर लिए टिन फ्लोराइड की उपस्थिति में, और आपका स्वार्थ अभिक्रिया कंप्लीट। अब देखते हैं हुल-स्टिकर अभिक्रिया, ठीक है। आपको किसी चीज का बस स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बता दी हो ना। तो हुल-स्टिकर अभिक्रिया देखते हैं, हुल-स्टिकर अभिक्रिया क्या है। तो आपको सिंपल से यहाँ पर एल्किल मतलब कि आपको आ लेना है एंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड Ag। अब ये क्या है भाई, ये वैसे G है, ठीक है ना, ये G है, लेकिन ये बना क्या, इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का
सिल्वर लवर्ड। मतलब यहाँ पर देख रहे हो C O मतलब दो है, दो ठो ऑक्सीजन है, तो ये कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, ठीक है। और सिल्वर है, सिल्वर जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर्ड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको क्या लेना रहता है, सिंपल से ये तो आपको पता चल गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर्ड है, प्लस आपको यहाँ पर ब्रोमीन जल लेना रहता है, मतलब Br2 ब्रोमीन जल। ये टेट्राक्लोरोमेथेन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, रिएजेंट के रूप में ये रहता है। अब याद रखो यहाँ पर क्या बना है, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag। मैं इसको कैसे अब तोड़ के बनाना है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, Br एंड Br। अब ये दो बार क्यों लिखा, क्योंकि दो बार दिया इसलिए दो बार लिखा। अब यहाँ पर देखो, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर देखो एक एक बॉन्ड है बचा है ना। अब इसका दो बॉन्ड है, अब इसको मैं यहाँ पर से क्या कर देता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ, इसका बॉन्ड को, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड। देखो यहाँ पर एक ब्रोमीन एक सिल्वर है, आपस में ये दोनों जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को हटा देते हैं और सिंपली यहाँ पर लिख लेते हैं Ag और Br, ठीक है। उसके बाद इधर क्या बचा है, R बचा है एंड COO बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर R का बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इसके बाद जो Br है उसको यहाँ पर जाके जोड़ देते हैं। अभी COO बचा है, ठीक है। तो R और Br मतलब एल्किल ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। और ये क्या है, COO मतलब CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप यहाँ पर ऊपर में लिख सकते हो, मैं तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो आपका सिंपल क्या क्या बना है, एल्किल ब्रोमाइड बन गया एंड सिल्वर ब्रोमाइड बन गया और लास्ट में क्या बना, CO2 बना। इस तरीके से हमने इसको बैकग्राउंड में जाके डिटेल से तोड़ के बता दिया कि ये इस तरीके से आया है, इस तरीके से बना है, ठीक है। आखिर में आपके पास एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। किसकी परिस्थिति में हुआ उसको आप देख सकते हो, उच्च शिखर अभिक्रिया। अब देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस या फिर विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन या अभिक्रिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत ही सिंपल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपको एल्किल हैलाइड लेना है इस तरीके से एंड आपको लेना है सोडियम एल्काक्साइड। अब ये कैसे लिखते हैं, तो सोडियम सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इस तरीके से आपको लेना रहता है। एंड यहाँ पर आपको इसको डेल, ये डेल क्या होता है पता है, इसको हम कहने मतलब ये साइन है, इस रिएक्शन को हम गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इस वजह से हम मतलब डेल का जो है चिन्ह को उपयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है हैलाइड है, सोडियम है, तो सोडियम हैलाइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोडियम हैलाइड को अलग कर देना है, ठीक है। तो सोडियम हैलाइड को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया इस तरीके से। अब अभी हमारे पास R बचा और ये क्या बचा, इधर OR बचा, मतलब कुछ इस तरीके से बचा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ईथर। देख रहे हो एक और रहता है तो क्या होता है, वो कौन सा समूह आ जाता है, ईथर आ जाता है, ठीक है, ईथर वाला समूह आ जाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर इंग्लिश में भी लिखोगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ईथर, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना रहता है, एल्किल लेना रहता है, सोडियम एल्काक्साइड रहता है, गर्म करते हैं, ईथर बन जाता है। इस तरीके से विलियमसन संश्लेषण विधि आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा हेलोएल्केन के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग को अगर ऐसा डाउट आ रहा होगा कि बहुत सारे रिएक्शन, हाँ, तो जैसे बात करें फ्रीडरक्राफ्ट अभिक्रिया या फिर गिलार्ड अभिकर्म, फ्रेटलैंड अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया, तो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बचे थे उसको मैंने इस वाले वीडियो में पहले ही बता के रखा है, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा बचा नहीं। एंड इसमें हेलोएल्केन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी हेलोएरिन का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसी चैप्टर का जो हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन नाम है, तो हेलोएल्केन का तो हो गया, अब हेलोएरिन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन बचा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैंने डिवाइड करके रखा है सभी वीडियो को, तो इस तरीके सीरीज में आप देखोगे तो काफी आपको समझने में भी इजी जाएगा और ज्यादा लेंथी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो देखने में मजा भी नहीं आता। इस वजह से मैंने सबको शॉर्ट शॉर्ट में डिवाइड करके रखा है। और रही बात जो मैंने अभी बताया समझाया, वो सभी चीजें आपको उसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं था, आपको सब टेलीग्राम में मिल जाएगा, सब कुछ उसमें आपको स्टडी मटेरियल सब फ्री में अवेलेबल है। वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो और फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।